अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मदिया शरीफ, PhD ज़ूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी, जो इंक्लूडेड है सेक्शन 6 में एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का हमने आज पढ़ना है टॉपिक सेकंड, विच इज़ फर्मेंटेशन। Fermentation is defined as a process in which incomplete oxidation reduction of glucose take place। Fermentation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को थोड़ा सा रिकॉल कर लें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से उल्ट होती है और एक ही रिएक्शन में मोस्टली ये होती हैं। इनको रेडॉक्स रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं ऑक्सीडेशन में, जबकि रिडक्शन में हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th में, पूरा एक चैप्टर रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा है। फर्मेंटेशन जो है ये एक बहुत ही पुरानी फील्ड है, इसका नॉलेज सदियों से चल रहा है। लेकिन पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस है, बट इन 1857 में पास्चर ने साइंटिफिक कम्युनिटी को कन्विंस किया कि फर्मेंटेशन जो है ये माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होती है। इसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़रूर होते हैं। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि फर्मेंटेशन जहाँ भी होती है वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रुप, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ज़रूर मौजूद होते हैं। फर्मेंटेशन जो है उसकी क्लासिफिकेशन इसके प्रोडक्ट की बेस पे की जाती है, जो प्रोडक्ट बनते हैं। किसी भी किस्म की फर्मेंटेशन होगी तो जो फर्स्ट स्टेप होता है इसका वो सेम होता है, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। और ये स्टेप ऑल्सो सिमिलर विद सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में भी पहला स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस ही होती है। उसके बाद पायरुविक एसिड से डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, या एथेनॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड या फिर दूसरे ऑर्गेनिक एसिड बनेंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप सबका सेम होगा, किसी भी किस्म की फर्मेंटेशन हो। उसके बाद जो है पायरुविक एसिड से डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे और प्रोडक्ट की बुनियाद पर फर्मेंटेशन की क्लासिफिकेशन की जाती है। उसकी जो है टाइप्स जो हैं वो डिटरमिन की जाती हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन जो है इसकी 2 टाइप्स हैं मेनली। फर्स्ट टाइप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हम पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूँ ताकि हम आगे इसकी टाइप्स की डिटेल जान सकें। फर्स्ट टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। टाइप्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एज वी ऑल नो दैट, जैसे हम सब जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का भी सेम ही होगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है।
लेकिन ये फर्मेंटेशन जो है वो किससे होती है, ये यीस्ट के ज़रिए होती है। यीस्ट एक फंजाई है, ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम है स्टेरोमाइसिस सर्वेसी। ये प्रोसेस ब्रेड बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए और उसके अलावा डिस्टिल्ड स्पिरिट वाइन वगैरह बनाने के लिए ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या बनता है, पायरुविक एसिड। वही सेम पायरुविक एसिड कैसे बनेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद अब फर्दर चेंज आती है कि पायरुविक एसिड जो है ये तब्दील हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड। और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट इससे रिलीज़ होगा, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड चेंज हो जाता है एथनॉल में। एथनॉल क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। एथनॉल किसको कहते हैं, अल्कोहल को कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, क्योंकि इसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, तो इसलिए ये हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गई। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यही वजह है कि जो ब्रेड वगैरह होती है वो थोड़ी राइज हुई होती है, उसमें थोड़े बबल्स से बनी होती हैं, वो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड टाइप, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझ के करना है। लैक्टिक एसिड का नाम अगर आप देखें, लैक्टिक एसिड का नाम जब भी सुनेंगे तो माइंड में आपके क्या आ जाता है, मिल्क आता है ना, मिल्क में, दूध में नेचुरली लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि वही सेम, पहले क्या होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनेगा, स्टार्ट सबका सेम है, पायरुविक एसिड, और फिर पायरुविक एसिड से क्या बन जाएगा हमारे पास, लैक्टिक एसिड। तो इसमें एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है ये बैक्टीरिया है, और उसमें हमने जो पढ़ा था अल्कोहलिक में वो यीस्ट था, तो उस बैक्टीरिया को क्या कहती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़। ये दो स्पीशीज़ बैक्टीरिया की इसमें यूज़ होती हैं। और ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये दूध को खट्टा करने के लिए, चीज़ बनाने के लिए और योगर्ट बनाने के लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे फर्मेंटेशन का बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है, फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से कंसीडर की जाती है। इन बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन जो है शुरू में समझा जाता था कि ये प्रोसेस है जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दूध से योगर्ट बनाना, चीज़ बनाना, या वाइन वगैरह बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में इस टर्म का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी में हम फर्मेंटेशन की क्या डेफिनेशन करेंगे,
प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो हम मास कल्चर से बनाएंगे, लाजमी नहीं कि वो फूड हो, वो हमारे पास क्या होगी, फर्मेंटेशन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मास कल्चर से, ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ये बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का मतलब समझा जाता है, लाजमी नहीं कि वो खाने पीने की चीज़ हो। ये आपने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन याद रखनी है इन टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक तो जनरल फर्मेंटेशन आपको पता है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, और इन टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका क्या मतलब लिया जाता है कि मास कल्चर को इस्तेमाल करते हुए जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो फर्मेंटेशन के ज़रिए होता है। उसके बाद हमारे पास हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन क्या है, इसका इतलाक कहाँ कहाँ होता है। जनरली एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन देख लेते हैं। तो इसमें आपने समझना है बेटा, कोई भी टॉपिक हो पहले आपने उसकी हेडिंग को अपने माइंड में बिठाना है, इसमें हमने बताना क्या है। तो मैंने कल भी बताया था, एप्लीकेशन का मतलब होता है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसका हमारा डेली लाइफ में इतलाक कहाँ कहाँ होता है, या हम डेली लाइफ में नहीं तो इंसानों की ज़िंदगी में जो है वो किस तरीके से फर्मेंटेशन का इतलाक हो सकता है। तो फर्मेंटेशन जो है ये अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट बनाने के लिए, अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करने के लिए ज़्यादा मिकदार में जानदारों को इस्तेमाल करते हुए फर्मेंटेशन की जाती है। उसके अलावा ये जो है फूड में, बेवरेजेस में, बेकरीज़ में, ठीक है, वाइन बनाने के लिए, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होती है। तो इसके हम डिफरेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है फर्मेंटेड फूड। मतलब कौन कौन सी फूड्स हैं, हमारे खाने हैं जो फर्मेंटेशन से बनते हैं। तो ये हमारी फूड को न्यूट्रिशियस बना देती है, ठीक है, डाइजेस्टिबल और टेस्टी बना देती है, जैसे बेकरी के प्रोडक्ट टेस्टी होते हैं। उसके अलावा हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये रेफ्रिजरेशन की नीड को कम कर देती है। ये सारे फर्मेंटेड फूड्स में आ जाते हैं। उसके बाद सीरियल प्रोडक्ट्स। सीरियल प्रोडक्ट्स में हमारे पास वो सीरियल्स जिनकी फर्मेंटेशन करके खुराक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ब्रेड। ब्रेड फर्मेंटेशन से बनती है, कॉमनली यूज़ होती है, ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं हम लोग। व्हीट डो से बनती है, इसमें जो है वो स्टेरोमाइसिस सर्विसेज, यीस्ट और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी यूज़ होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स मोस्ट कॉमन। डेयरी किसको कहते हैं, सबको पता है, दूध से बनी हुई चीज़ें। दूध से क्या बनता है, दही बनता है, चीज़ बनती है। चीज़ क्या होता है कि दूध की जो प्रोटीन है उसको कोएगुलेट करके चीज़ बनाई जाती है, दही बनता है। ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी फर्मेंटेशन से ही होते हैं। उसके अलावा जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, इनको जो है वो स्टोर करने के लिए, जैसे पिकल्स वगैरह, अचार, या प्रिजर्व करने के लिए भी फर्मेंटेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बेवरेजेस प्रोडक्ट, जितनी भी ड्रिंक्स हैं, बियर है, ये सारी जो माल्ट वगैरह हैं, इनमें क्या होता है, वो यूज़ की जाती है, यीस्ट यूज़ की जाती है, और इससे फर्मेंटेशन की जाती है, और ग्रेप्स से डायरेक्ट फर्मेंटेशन के ज़रिए वाइन बनाई जाती है। उसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री के लिए फर्मेंटेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब सनती पैमाने पर। सनती पैमाने पर क्यों प्रोडक्ट बनाए जाएंगे? सनती पैमाने पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको कमर्शियली सेल करने के लिए, बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास 4 हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इनमें से मोस्टली एक MCQs तो एग्जामिनर पिक करता ही है। ये जो 4 हैं ये अपने याद रखने हैं। प्रोडक्ट और उसका ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किस ऑर्गेनिज्म से बनता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ होता है? इसमें एस्परजिलस यूज़ होता है। एस्परजिलस इसकी फर्मेंटेशन करवाता है, और इसका यूजेजेस क्या है? ये टेक्सटाइल में कपड़ों को रंगने के लिए, डाई करने के लिए, लेदर ट्रीटमेंट के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रबड़ बनाने के लिए ये फॉर्मिक एसिड यूज़ होता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है इसका? एथेनॉल, अल्कोहल, पहले भी डिस्कस हो चुका है। एथेनॉल के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है? स्टेरोमाइसिस, एक यीस्ट है। क्या है? यीस्ट। और एथेनॉल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है विनेगर बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए। थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बनाने के लिए भी सेम यही ऑर्गेनिज्म स्टेरोमाइसिस यीस्ट ही यूज़ होता है जो इसकी फर्मेंटेशन करता है। ग्लिसरॉल भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होगा। उसके अलावा जो है वो प्लास्टिक बनाने के लिए, कॉस्मेटिक, सोप्स, यूज्ड इन प्रिंटिंग और स्वीटनर के तौर पे भी यूज़ होता है। और फोर्थ वन है एक्रेलिक एसिड। एक्रेलिक के बर्तन आप लोगों ने सुना होगा। एक्रेलिक एसिड के लिए जो एनिमल यूज़ होता है वो है बैसिलस। और ये यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें से जो ग्लिसरॉल है ना, इसके यूजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर इनको पिक करता है। ये आज हमारा फर्मेंटेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की, फर्मेंटेशन की। उसके बाद फर्मेंटेशन को पहले ज़माने में क्या समझा जाता था? पहले ज़माने में समझा जाता था कि ये सिर्फ केमिकल प्रोसेस है। फिर पास्चर ने ये प्रूव किया कि ये माइक्रोबियल एक्टिविटी है। उसके प्रूव करने के बाद इसकी टाइप्स देखी हमने। 2 मेन टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का क्या मतलब लिया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मास कल्चर से बनेगा वो क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशंस देखी। इसका हमने देखा कि किस किस उसमें यूज़ होता है, ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स और उसके बाद जो है वो सीरियल्स, ये सारा हमने देखा। डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल्स। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल स्केल में जो है वो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है और इनका फ़ायदा कहाँ कहाँ होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।